गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बिलीव इन आयुर्वेदा। आज हम लोग रचना शरीर का शरीरो उपक्रम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 2। इसमें हम लोग को पढ़ना है शरीर के संबंध के बारे में। शरीर का पूरा विवरण पढ़ना है, संपूर्ण विवरण पढ़ना है। शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति, निर्माण, वृद्धि एवं क्षय कैसे हुआ, इस संबंध में सभी प्रकार के ज्ञान हमको इसमें मिलेगा। इसमें डिजीज कैसे होते हैं, व्याधि मतलब इसको संस्कृत में बोले तो व्याधि या विकृति कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। शरीर की व्याख्या। शरीर शब्द की व्याख्या करने से पहले हम लोग इसके उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इसके संबंध क्या है, किससे कैसे हैं, हम जानते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। पहला हम लोग श्लोक है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा भवती। ये हम लोग को लिया गया है, चरक संहिता के अनुसार से लिया गया है। इसके शुक्र का मतलब आप लोग समझ में नहीं आता होगा, हम लोग बताते हैं इसके बारे में। शुक्र का मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ, जो पुरुष के शुक्र स्पर्मेटोजोआ और स्त्री के शोणित मतलब ओवम। इसका स्त्री के गर्भाशय में मतलब कि कुच्छी में, यूट्रस में जो उसका संयोग होता है और उसमें जो जीवात्मा बनते हैं उसे ही हम गर्भ संज्ञा का परिभाषा देते हैं। मैम ये बोल रही हैं क्या, जो दोनों का जो फ्यूज़न होता है और उससे जो जाइगोट बनता है, हाँ, उनके बारे में यस ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जिसमें वो हम मान लो कि इंग्लिश में अगर इसे बोल दें तो प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तभी मनुष्य की शरीर में जो अंकुरित, उसमें जो हम लोग का अगर बोलेंगे तो जाइगोट हो गया, तो वो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसको हम यहाँ पे बोला जाता है अंकुरन। मतलब अंकुर की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसे हम गर्भ की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार की उपलब्ध सभी पदार्थ या सभी वस्तु, सभी प्राणी पंच महाभूत की निर्मित हुए हैं। इसलिए मनुष्य के गर्भ की निर्मित भी पंच भौतिक होती है, ठीक है। महाभूत मतलब मैम, पंच महाभूत मतलब हो गया, मानिए कि आप लोग हम लोग के शरीर में 5 भौतिक प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसको बोलते हैं हम कि हम लोग के शरीर में, अगर आम भाषा में बोले तो बोला जाता है कि हम लोग के 5 चीज़ों से शरीर बना हुआ है, जिसमें आते हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। अगर मानते कि पृथ्वी की अगर कमी हो जाती है, उसके कभी कभी पढ़े होंगे आप लोग, 12th में आप लोग पढ़ के आए होंगे हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, उसमें पहला ही NCERT बुक अगर पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा होम्योस्टैटिक्स के बारे में अगर दिया होगा तो उसमें होता है कि अगर बॉडी में अगर हमारे किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, उससे हमें जैसे फीवर अगर हो जाता है किसी को, तो उसमें पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है। तो उसको हम लोग मतलब जैसे हमारे पूरे 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें एक चीज़ की भी कमी हो जाती है तो उसमें मान लो कि डिजीज हो जाए या कोई प्रकार की कमी हो जाती है। ओके, अब आगे हम लोग आते हैं। ये कितना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें का एक श्लोक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम एक बार और बोल देती हूँ, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा भवती। ये चरक संहिता के अनुसार से दिया गया है। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।